हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि रिट किसे कहते हैं और रिट और ऑर्डर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में कोई ऑर्डर भी इशू कर सकता है, और अगर बात फंडामेंटल राइट के वायलेशन की है, मूलाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि रिट किसे कहते हैं, और जब ऑर्डर जारी करता है तो रिट और ऑर्डर के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ऑर्डर, पहले ऑर्डर समझते हैं कि ऑर्डर किसे कहते हैं। ऑर्डर का अर्थ होता है एक डिसीजन का फॉर्मल एक्सप्रेशन। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में सुनवाई की और सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया। अब जब उस डिसीजन का फॉर्मल एक्सप्रेशन करता है, यानी इस डिसीजन को औपचारिक रूप से सुनाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा किसी भी डिसीजन का फॉर्मल एक्सप्रेशन, लिए गए निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति को ही आदेश कहते हैं। जो डिसीजन लिया उसको बता दिया, उसको सुना दिया, वो आदेश हो गया, वो ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर डिसीजन का फॉर्मल एक्सप्रेशन है, लिए गए निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। तो फिर रिट क्या होती है? रिट का अर्थ होता है कि जो भी आदेश दिया जाएगा वो बाध्यकारी प्रकृति का होगा और रिटन होगा। जब कोई भी आदेश बाध्यकारी तरीके से दिया जाए और लिखित तौर पे दिया जाए, यानी रिटन कमांड हो, रिटन प्रिसेप्ट हो, रिटन फॉर्मल ऑर्डर हो, तो उसे हम रिट कह देते हैं, जिसमें इस बात का निर्देश किया जाता है कि किसी को कुछ बाध्यकारी तरीके से करना है, जरूर करना है, और किसी को कुछ बाध्यकारी तरीके से मना किया जाता है कि ये तुम्हें नहीं करना है। यानी किसी को कुछ करने का आदेश दिया जाता है, किसी को कुछ न करने से रोका जाता है। ये क्लियर एक्सप्रेशन होता है, ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है। जब ये साफ तौर पर और बाध्यकारी तरीके से, रिटन कर तरीके से, लिखित रूप से न्यायालय यह बताता है, तब इसी को रिट कहते हैं। तो रिट हमेशा रिटन होती है, रिट में हमेशा बाध्यकारिता का बल होता है, कमांड के रूप में होती है रिट, और किसी को कुछ करने या न करने के आदेश के रूप में होती है, डायरेक्शन के रूप में होती है। फिर डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का मार्गदर्शन, किसी भी कार्य को न करने का मार्गदर्शन। उस मार्गदर्शन को, गाइडेंस को, टू डू और टू रिफ्रेन टू डू, कुछ करने या न करने के लिए जो गाइडेंस देते हैं, उसी को डायरेक्शन कहते हैं। तो तीन बातें हमने यहां पर चर्चा की। ऑर्डर, जब कोई भी डिसीजन कोर्ट ने ले लिया तो उसकी एक औपचारिक अभिव्यक्ति, उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन, उसको सुना दिया उसने, वो हो गया ऑर्डर। लेकिन जब ये लिखित रूप में किया जाए, जब ये बाध्यकारी तरीके से हो, किसी को कुछ करने न करने के लिए विवश करता हो, ऐसा ही डायरेक्शन देता हो, तो ये हो गया रिट। और डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब हो गया कोर्ट के द्वारा दिया जाने वाला कोई गाइडेंस, किसी चीज को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये हो गया गाइडेंस यानी डायरेक्शन। बाकी हम लोग जानते हैं रिटें 5 तरीके की होती हैं। हैबियस कॉर्पस की रिट जारी की जा सकती है, मैंडमस की रिट जारी की जा सकती है, को वारंटो अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जा सकती है, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्शियोरेरी उत्प्रेषण। ये 5 तरीके की रिटें होती हैं जिन्हें कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। फिलहाल इन रिटों के अलग अलग अर्थ क्या हैं और इन रिटों को कब जारी किया जा सकता है, कब जारी नहीं किया जा सकता है, किस तरीके से डिमांड की जा सकती है, इन सारी बातों के विषय में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे।